श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल नव्या सोम ऑफिशियल में। इस तरह हुआ भगवान शिव का जन्म। जानिए कथा भगवान शिव के। पौराणिक कथा भगवान शिव को जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद से ही प्रकट हुए हैं। हालांकि पुराणों में उनकी उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। भगवान शिव के मुताबिक भगवान शिव विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के मुताबिक जब एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में डूबकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उत्पत्ति का रहस्यमय गाथा है ये। वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनके जन्म की कहानियाँ मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में शिव का जन्म हुआ था। भगवान शिव की उत्पत्ति की कहानी उनकी शक्ति और महिमा का बोध कराती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। महादेव जी के अवतरित होने की अद्भुत कथा। हाईलाइट: भगवान शिव शंभु हैं, उनका जन्म नहीं हुआ। विष्णु पुराण में शिव का जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में बताया गया है। शिव के 8 नाम हैं: रुद्र, सव्र, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, शिव शंभु, महादेव आदि नामों से जाना जाता है, इस सृष्टि के संहार करता। लेकिन उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, यह एक रहस्य है। शिव का एक अद्भुत कहानी। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। फिर भी पुराणों में उनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। शिवरात्रि के दिन ये भगवान शिव की शादी भी हुई थी, और उसी दिन बताते हैं कि शिवलिंग धरती पर प्रकट हुई थी। भगवान शिव विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए, जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में डूबकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे, तब जलते हुए खंभे से भगवान शिव ब्रह्मा के पुत्र के रूप में शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्ण है। इनके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा के बच्चे के रोने से ब्रह्मा ने पूछा कि उन्हें बड़ी मासूमियत से ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला शिव। तब भी बच्चा चुप नहीं हुआ, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने दूसरा नाम दिया। भगवान शिव को दूसरा नाम भी पसंद नहीं आया, और वो फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए, और 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के दिए हुए नाम हैं भगवान शिव को। शिव के जन्म का रहस्य। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत एक पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी को प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को विष्णु की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और तब शिव
से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ेगी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव को बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव की यह रहस्यमय गाथा उनकी शक्ति और महिमा का बोध कराती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भगवान शिव का जन्म किस प्रकार हुआ और वो स्वयंभू प्रकट हुए। और सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिन का मतलब महत्व होता है। सोमवार का भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव का अति प्रिय दिन है। भगवान शिव को समर्पित करते हैं सोमवार का दिन। इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा याचना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सभ्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। शिव आराधना। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें और फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ को चढ़ाई ये चीजें। भगवान शिव को चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित करें। इस दिन भोले बाबा का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव को लगाएं ये 3 चीज़ों का भोग। बहुत सरल, सभ्य और एक धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भोग लगाने के लिए किसी